सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, अभी जो डीएम की एनर्जी है थोड़ी सी ट्रिगरिंग है, उनकी लाइफ में ट्रिगर हो रहे हैं वो बार बार, और कहीं ना कहीं 999 नंबर को देख रहे हैं। एंजल नंबर 999 का मतलब होता है, कहीं ना कहीं आपको भी दिखाई दे रहा होगा ये 999 नंबर। आपकी जो लाइफ है, आपका जो पैटर्न है, उसको न्यू साइकिल में डालना है। और आप जिस कंफर्ट जोन में जी रहे हो, उस कंफर्ट जोन से आपको न्यू जोन में डाला जाएगा, जो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए कहीं ना कहीं ट्रिगर्स डाले जाते हैं आपकी लाइफ में, ताकि आपकी मेंटलिटी पता चल सके, या फिर कह सकते हैं कि आपने जितना वर्क किया है, आप कितने काबिल हो। मतलब आप जल्दी फ्रस्ट्रेट तो नहीं होते हो, या फिर आपने काम किया है तो उसके प्रति आप कितने जागरूक हो। कहीं ना कहीं क्रेविंग हो सकती है डीएम को लेकर, और डीएम तो कर ही रहे हैं आपको लेकर क्रेविंग। और कहीं ना कहीं वॉमिटिंग हो सकती है आप लोगों को, किसी ना किसी को, या तो आपके डीएम को या फिर आपको। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ पे आप दोनों ही आगे बढ़ रहे हो। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, या फिर इक्वल भी लेकर चल सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके डीएम आपसे ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हार्ट चक्र, उनका जो हृदय चक्र है वो ओपन हो चुका है, जिसकी वजह से वो 3D वर्ल्ड की जितनी भी कमियां हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो अपाहिज होते हैं, या फिर एनिमल्स लवर बन चुके हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन को लगता है कि मुझे इस पूरी दुनिया में मेरी किसी को ज़रूरत है। आपको तो वो सोचते ही हैं, पर उनको अपनी लाइफ का पर्पस दिख रहा है। कहीं ना कहीं क्रेविंग हो रही है, हार्ट चक्र खुला है, स्पिरिचुअल, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वे में भी वो कहीं ना कहीं 3D लेवल से 5D लेवल की तरफ गए हैं। इसलिए उनकी क्रेविंग और क्राइंग एनर्जी दोनों ही ख़त्म हुई है। मतलब करते हैं, क्राइंग एनर्जी हैं, पर आपने जब से एनर्जी देना छोड़ी है, कहीं ना कहीं उनकी क्राइंग एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, और उनका रूट चक्र बैलेंस हो चुका है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा रोमांटिक बॉन्ड्स में भी आ सकते हैं, आपके साथ रोमांटिक बिहेवियर कर सकते हैं टेलीपैथिकली, या फिर आपके पास 5D तरीके से वो चीज़ें आ सकती हैं। हो सकता है 3D में आपके साथ रोमांटिक नहीं हो पा रहे हों, पर 5D में आपके साथ रोमांटिक है। कहीं ना कहीं आपके डीएम को फियर इश्यूज थे, और आपको भी फियर इश्यूज थे। अब तक आपने अगर फियर इश्यूज पे वर्क नहीं किया है तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके डीएम को सख्त ज़रूरत है आपकी, और वो इश्यूज भी आप ही हील करोगे। और कार्मिक बॉन्ड्स थे, कहीं ना कहीं कार्मिक बॉन्ड्स उनको परेशान कर रहे हैं दोबारा। कहीं ना कहीं से उनके फैमिली वाले प्रेशर डाल रहे हैं किसी चीज़ पे, या फिर उनके दोस्त थे वो उनको प्रेशर कर रहे हैं, और उनके कार्मिक्स अकाउंट्स अभी क्लियर नहीं हुए हैं, इसलिए उनकी बार बार कार्मिक आ रहे हैं लाइफ में, जा रहे हैं। पर आपके डीएम को पता चल चुका है, फेस रिवील हो चुके हैं कार्मिक्स के, तो वो अपनी लाइफ में बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियरिटी नहीं थी किसी चीज़ में, अब उस चीज़ पे क्लियरिटी आ चुकी है। हो सकता था आपको लेकर क्लियरिटी ना हो कि ये कौन है, क्यों आते हैं मेरे माइंड में। तो आप लोगों के बारे में जो सोच रहे थे, कहीं ना कहीं डिवाइन ने उनको ड्रीम्स के थ्रू या किसी चीज़ को दिखाकर समझाने की कोशिश करी है कि आपकी जर्नी का पार्ट हैं आप, मतलब उनकी जर्नी का पार्ट आप लोग हो। कहीं ना कहीं क्लियरिटी मिल चुकी है। वहीं देखा जाए तो आप दोनों का ही सोलर प्लेक्सस चक्र हील हो चुका है, जिसकी वजह से आपको क्रिएटिव साइड पे वर्क कर सकते हो आप लोग, या फिर मनी ब्लॉकेजेस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। वहीं पे आपके डीएम भी कहीं ना कहीं मनी ब्लॉकेजेस को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिली ट्रॉमा हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जो थी वो आपको परेशान कर चुकी है, या फिर करने वाली है, या फिर आपके डीएम को भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्योंकि ट्रॉमास आपकी लाइफ में जब भी आते हैं जब आपको 999 नंबर दिखता है, या फिर आपकी न्यू साइकिल अवेकनिंग होती है, या फिर आप एक न्यू पैटर्न में जाने वाले होते हैं। क्योंकि दरअसल साल दर साल हमारी लाइफ न्यू पैटर्न से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे हम अपने डीप बॉन्ड्स को क्लियर करते जाएंगे, वैसे वैसे एक न्यू स्टेज आती जाएगी, और उसमें हम एंटर होते जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हमें
रीयूनियन की तरफ बढ़ना होता है। कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीप स्लीप आ सकती है। आपके डीएम भी डीप कम से कम डीप स्लीप में तो हैं, 8-9 घंटे की नींद प्रॉपर ले रहे हैं, पर कुछ डीएम नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, एंग्जाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, एनर्जी ड्रेन है, पर ऑरा क्लींजिंग है। मतलब आपके डीएम का ऑरा क्लीन है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं अपने ऑरा पे वर्क करते हो, और नहीं करते तो आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, उसके भी आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आप अपनी एनर्जी उनको सेंड करते हो। वहीं पे डीएम का पैटर्न बदलने वाला है, कुछ लवली वाइब्स आने वाली हैं उनके पास, और लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं आपको, क्राइंग एनर्जी बनी हुई है, और किसी चीज़ की प्लानिंग हो रही है, और ड्रीम के अनुसार भी उनको प्लानिंग का कुछ दिखता है, जैसे कि उनके जो लाइफ में गोल्स थे उन पे वो जाना नहीं पा रहे, या फिर जाना चाहते हैं तो जा नहीं पा रहे हैं, या फिर जा सकते हैं तो जा नहीं पा रहे। मतलब उनके ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है, अपने ड्रीम्स प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ प्लानिंग बनाई थी वो पूरी नहीं हो पाई। पर अब जो प्लानिंग उनने बनाई है वो 3 चीज़ों पे रिलेटेड होगी। एक आपके पास आना है, एक मनी करियर सेट करना है, एक अपना करियर सेट करना है, या तो वो स्टडी करते हैं या फिर कुछ भी XYZ उसमें आगे बढ़ के आपको प्रपोज करना है, या फिर आपसे गलती की, जितनी भी गलती करी है आपके डीएम ने उसकी माफ़ी मांगनी है, तो वो आपके पास आ रहे हैं। रीयूनियन ओपन है, आपके पास आ भी सकते हैं, मोबाइल टेक्स्ट आ सकता है, कॉल आ सकती है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो आप बस अपनी रीयूनियन पे ध्यान दीजिए, अपनी जर्नी पे ध्यान दीजिए, और सरेंडर कर दीजिए गॉड को, क्योंकि अभी यही वक्त है आपके डीएम को आपके पास आने का। तो अपनी एनर्जीज बिल्कुल संतुलन रखिए, ताकि आपके डीएम आपकी तरफ आ सकें। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी आज की रीडिंग, और अगर समझ में आई है तो लाइक कर दो ना, और नहीं समझ में आई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब कर दो ना चैनल। थैंक यू।